गाइस, आज की इस वीडियो में हमने इस सेक्शन को बनाना सीखा है। कैसे हम इसके बटन के ऊपर एक इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, ऐसे का ट्रांसपेरेंट सा। कैसे हम बैकग्राउंड पे इमेज को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके ऊपर हमने ओवरले लगाया है। ओवरले के अलावा हमने इसके ऊपर एक जो स्लाइडिंग इफ़ेक्ट है वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। और ये जो डिज़ाइन है ये मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है, डिवाइस फ्रेंडली है। अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है। और आज की इस वीडियो में हमने जो अपनी वर्डप्रेस की सीरीज़ या वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। पीसी का थोड़ा सा मसला हो गया था, इसलिए जितना पहला डाटा था वो सारा डिलीट हो चुका है। तो अभी मैंने इधर एक न्यू इंस्टॉलेशन की है। इसकी जितनी जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, आप अगर आके यहाँ पे प्लेलिस्ट को देखें तो यहाँ पे हमारी 11 वीडियोस हैं। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ इस पेज पे आना कोई मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ इसके लिए एक हमने जैम डाउनलोड किया है, उसे इंस्टॉल किया है। इसकी जितनी भी डिटेल है वो सारी मैंने, ये जो हमारे पास इसकी फर्स्ट वीडियो थी जहाँ पे ये सारी वीडियोस आ रही हैं, इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी इसके अंदर मैंने ये सारा सेटअप करना बता दिया हुआ था। अब आ जाते हैं, हमने कहाँ पे छोड़ा था। हमने अपनी जो हेडिंग है हमने इसको कवर कर लिया था। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, आगे हमारे पास इमेज आ जाती है। अब इमेज को हमने जब ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक जैसे सेक्शन ले लेता हूँ। अब हम एक एक चीज़ करके या एक एक एलिमेंट करके हम इसकी वीडियोज़ को बनाएंगे या आगे उसकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अब या एक ले लेते हैं या हम यहाँ पे दो सेक्शंस ले लेते हैं अभी। अब ये यहाँ पे मैंने दो सेक्शन लिए। अब एक के अंदर मैं कोई इमेज रख देता हूँ। ये देखें, जैसे आप इधर मैंने कोई इमेज रख दी। और ये जो दूसरा सेक्शन है मेरे पास, यहाँ पे आके मैं कोई हेडिंग ऐड कर सकता हूँ। या हेडिंग के बाद मैंने अगर उसके अंदर कोई एक पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब ये देखें, हमारे पास जो डिज़ाइन बन रहा है ये भी काफ़ी अजीब सा बन रहा है। तो अब इसको हमने कैसे सेट करना है, सबसे पहले तो आपने बेसिक्स याद रखनी है कि आपने सबसे पहले जब भी कोई सेक्शन बनाना है आपने आके उसे 5% का आपने उसे टॉप और बॉटम से पैडिंग दे लेनी है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं पिक्सल के ऊपर, यहाँ पे परसेंट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे टॉप के ऊपर हम इसको 5 दे लेंगे। 5 हमने यहाँ से पैडिंग दे दी। अब देखें पैडिंग क्या होता है, इनर जो आपका डिस्टेंस होता है, यानी कि ये एक बॉर्डर है अगर, तो बॉर्डर से लेके जो इनर सेक्शन है उससे जितना डिस्टेंस है वो आपका पैडिंग होती है। ये टॉप भी हो सकती है, बॉटम भी हो सकती है, साइड्स पे भी हो सकती है। अब जैसे ये देखें, अभी बॉटम को दिया है तो यहाँ पे ये अंदर वाला सेक्शन आ रहा है और ये बॉटम से थोड़ी सी नीचे को हो गया है। अब अगर हम इसको इसके पीछे कोई हम ग्रेडियंट वगैरह लगा लेते हैं, या हम कुछ इधर इमेज वगैरह लगा के, या चलें ग्रेडियंट ही लगा लेते हैं हम इसके पीछे। अजीब सा बनना है वैसे। ये कर लिया और यहाँ से आके हम कोई चलें ऐसे प्लेन कलर ही ठीक है। अगर आपने प्लेन कलर लगाना है तो ऐसे करके भी आप प्लेन कलर लगा सकते हैं इसके पीछे। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये टॉप पे आ रहा है तो अगर हमने इसको सेंटर लाइन करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट कॉलम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। एडिट कॉलम पे क्लिक करने पे यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट को भी आपने मिडिल कर लेना है और जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है इसको भी आपने सेंटर कर लेना है। और यहाँ पे हमारी जो आएगी, इधर कोई हमारी इमेज आ जाएगी। अब कोई इमेज अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। हम पिक्साबे से कोई इमेज जाके ले लेते हैं सैम्पल के तौर पर। ये आगे पिक्सा पे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई हमें अच्छी सी अगर इमेज मिल जाए। ये वाली जो इमेज है इसको मैं बैकग्राउंड के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं अभी लो क्वालिटी में कर रहा हूँ ताकि वो आसानी से एक तो डाउनलोड भी हो जाएगी और दूसरा वहाँ पे अपलोड भी हो जाएगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और कोई इमेज हम देख लेते हैं जो हमें यहाँ पे अच्छी लगे। अभी ये थोड़ी टेक से रिलेटेड सी थी तो उससे रिलेटेड ही हम कोई और इमेज देखेंगे यहाँ पे। इसी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो इसकी रिलेटेड इमेजेस आ रही हैं इसमें से देख लेते हैं कोई। जैसे हमारे पास चलें इसको उठा लेते हैं। ठीक है, अभी सैंपल के तौर पे बस दिखा रहा हूँ आपको इमेज की, मैंने क्योंकि सेटिंग वगैरह दिखानी है वो चीज़ें हम यहाँ पे उसमें देख लेंगे। आगे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और भाई नई रोबोट में ओके करें इसे और यहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम ये भी डाउनलोड हो जाएगी। अब वापस आ जाते हैं, अब इसको हमने अपलोड करना है। इधर आके जब मैं इमेज के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आके मेरे से पूछा है आपने कोई इमेज लगानी है इसके ऊपर, तो हम यहाँ पे कोई जो इमेज थी हमारी हम वो इधर अपलोड कर देंगे। ये देखें, जैसे यहाँ पे डाउनलोड्स के ऊपर मेरे पास आ रही है, एक इमेज ये थी और दूसरी इमेज मेरे पास, तो मैं बटन ही गलत दबाई जा रहा हूँ, ये वाली थी। इन दोनों को आके मैं इधर अपलोड कर देता हूँ। अभी जो मैंने सामने लगानी है वो ये वाली इमेज है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये सामने लग गई। अगर बैकग्राउंड के ऊपर मैंने कोई इमेज लगानी है तो यहाँ से आके मैं उसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगा सकता हूँ।
इधर आके मैं इसकी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा और इसे यहाँ पे आके इंसर्ट मीडिया कर लूँगा। अब ये देखें जो बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है हमारे पास वो रिपीट हो रही है, तो इमेज की जो सेटिंग है वो इस इमेज के अंदर भी ये आ सकती है सेटिंग, और जो बैकग्राउंड पे आपने लगाई होती है इसके ऊपर भी ये सेटिंग्स आ सकती है। अब यहाँ पे आके पोजीशन के ऊपर हम इसे सेंटर सेंटर कर लेंगे, सेंटर अलाइनमेंट होगी इसकी। फिर उसके बाद अटैचमेंट जो है, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें जैसे अभी तो नहीं होगा, सॉरी, हाँ स्क्रॉल के अंदर ये आपके साथ ही इमेज स्क्रॉल हो जाएगी। अगर आपने इसे फिक्स करना है, जैसे हम यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हैं, तो अब देखें ये ऐसे का इफेक्ट आ रहा है आपके सामने। अभी जो इसमें पीछे ये लगा हुआ है इसको कहते हैं रिपीट, के एक इमेज बार बार शो हो रही है, इसको कहते हैं रिपीट। अगर मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ तो देखें अभी इमेज जो है मेरे पास सिर्फ वहाँ पे स्टिल है, और ये जो नीचे डिस्प्ले साइज़ आ रहा है, डिस्प्ले साइज़ को मैं अगर इधर कवर कर लेता हूँ तो अब इमेज उसके ऊपर ऐसे हो गई है, एक किस्म की फिक्स हो गई है पूरे हमारे उसके ऊपर। तो इस चीज़ को अभी हम, अब इमेज हमने इतनी कोई अच्छी डाउनलोड नहीं की पहले वाली, इसलिए वो इतनी अजीब सी लग रही है। अगर वहाँ पे हमने थोड़ी अच्छी इमेज लगाई होती, मतलब थोड़े अच्छी रेजोल्यूशन में हमने उसे डाउनलोड किया होता तो वो इतनी बुरी नहीं लगती। हम इसको इस रिज़ल्ट में डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा जी, एक तो अपने ना इंसानियत या इंसान होने का बहुत हमें सबूत देना पड़ता है। यहाँ पे रोबोट से हमसे पूछ लेते हैं कि आप रोबोट हैं कि नहीं। दोबारा वापस आ जाता हूँ, इस इमेज को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आके ये वाली इमेज जो है दूसरी हमने अभी अच्छे रिजल्ट में ज़रा डाउनलोड की है, इसको कर लेते हैं क्योंकि उसके पिक्सल्स ख़राब हो रहे हैं। अब ये हो गया। अब इसके ऊपर अगर मैंने कोई ओवरले लगाना है तो वो मैं लगा लेता हूँ। ये भी इमेज की सेटिंग हम आके देखते हैं। ये बस थोड़ी सी मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख जाए पीछे से, क्योंकि जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर तो काफ़ी कुछ हमने ना कवर कर लिया था इसके बैकग्राउंड के ऊपर। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये टेक्स्ट की अभी जो है कलर वो मैं ऐसे ही का रहने दे रहा हूँ, इसको नहीं मैं छेड़ा। ये वाला जो हमारे पास कलर है इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया हुआ था। ये लें, इसको मैंने वाइट कर लिया और इसको मैंने ऐसे रहने दिया। अब ये जो आ रहा है इसका, अगर आपने ये जो हमने इसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर ओवरले लगाया, इसको हमने थोड़ा सा डार्क करना है, तो इसको आके यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम इसको डार्क कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इमेज की सेटिंग हमारे पास क्या क्या आ रही है। सबसे पहले इमेज का साइज़ आ रहा है, इमेज का साइज़ यहाँ पे लार्ज ही रखा हुआ है, वो उसके ऊपर फिट आ रहा है तो वही है इसके ऊपर। उसके अलावा अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट क्योंकि अभी फिट है तो इसीलिए उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेट पे। ये देखें, आप इसको आके ऐसे करके सेक्शंस को ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा कैप्शन है, कैप्शन हमने ऐड नहीं करना। अगर इमेज के ऊपर कोई लिंक लगाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे आके हम उसके ऊपर कस्टम यूआरएल कर लेंगे, और यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर लिंक लगाना है, जैसे मैंने इसी चीज़ का लिंक लगाना है इसी यूआरएल का, तो मैं इसको यहाँ पे आके कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह क्या होगा, ये मेरी जो इमेज है ये एक मेरा क्लिकेबल एलिमेंट बन जाएगी। अभी मुझे यहाँ पे कोई क्लिक नहीं लगाना तो मैं इसको यहाँ पे नन कर देता हूँ। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि जी और इसकी स्टाइलिंग में क्या आता है। स्टाइलिंग में एक इसकी विड्थ आ रही है। अब ये देखें, ये इसकी कस्टम विड्थ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको आगे मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही सही है। ये इसकी मैक्सिमम विड्थ है, ठीक है, वो इतनी होगी। एक वैसे उसकी विड्थ आ रही है और दूसरी उसकी मैक्स विड्थ आ रही है, और दूसरी उसकी हाइट है। हाइट के अब यही है कि वो कितनी लंबी हो या कैसे हो उसकी, तो इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके अलावा होवर के ऊपर क्या होगा, होवर के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो इसके ऊपर ये देखें, यहाँ पे हम इसके ऊपर कोई ट्रांजिशन वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे होवर एनिमेशन के ऊपर नन है, तो यहाँ पे आके मैं अगर श्रिंक कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये देखें, ये जो इमेज के ऊपर एक इफेक्ट्स आ रहा है वो ऐसे का शो होने लग पड़ा है। अब अगर इसके अलावा हम और कोई लगा देते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन से होगा, वोबल टॉप, ये तो बहुत अजीब सा लगता है। ये जो ग्रो और श्रिंक वाला है ये ज़रा बस अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक एनिमेशन भी लग सकती है आपकी इमेज के ऊपर। उसके अलावा बॉर्डर है, आप इसके ऊपर बॉर्डर भी लगा सकते हैं इमेज के ऊपर। और यहाँ से आके अगर हम इसके बॉर्डर को रेडियस दे देते हैं तो वो देखें उसके साइडों से जो है वो गोल गोल सा होना शुरू हो गया है। तो वो क्या हुआ, वो हमने उसके ऊपर एक बॉर्डर लगा दिया हुआ है। अब अगर इसके कलर को, बॉर्डर के कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से आके मैं कहता हूँ वाइट, क्योंकि हमारा इधर थोड़ा सा वाइट आ रहा है। तो अब ये देखें, ये कुछ अच्छी लुक लग रही है। अभी वैसे ऊपर जो है हमारा हेडर वो बिल्कुल ही फजूल सा लग रहा है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, हमने हेडर नहीं बनाया हुआ। तो ये हमारे सामने एक जो है सेक्शन सा बना आ गया है। अब ये जो हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट, इसका अगर मैं कलर चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़रा ब्लू और ब्लैक और वाइट सी थोड़ी सी मेरा ख्याल ये बन सकती है वेबसाइट, तो हम इसका जो कलर है अगर हमने वो पिक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक एक्सटेंशन है, हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे कलर पिकर के नाम से, PICKER। ठीक है, तो कलर पिकर के नाम से जो एक्सटेंशन है जी, यहाँ पे आगे लिख भी लेता हूँ एक्सटेंशन। और अब देख लेते हैं कलर ज़ीला यहाँ पे। ये भी वैसे सही है, कलर ज़ीला भी ठीक है, वैसे मुझे कलर पिकर अच्छी लगती है। शायद उसमें नीचे आ जाए, यहाँ पे आके रिलेटेड में भी आपके पास आ रही होती है ना, तो ये वाला मुझे ये अच्छी लगती है।
तो हम इसको आके इंस्टॉल कर लेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। अब आगे देखते हैं जी, एक मिनट जी इंस्टॉल हो जाए। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आके हमने इसको पिन कर लेना है बाकी एक्सटेंशंस की तरह। और उसके अलावा हमने अब आके हम इसका जो कलर है वो उठा लेते हैं। इस इमेज का कलर उठाना है हमने, कलर पिकर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आके, एक मिनट, हुआ नहीं क्लिक। हाँ जी, ये देखें, अब ये जो इसका ये डार्क वाला कलर है, ज़रा ये डार्क वाला करना है। अगर लाइट वाला करना है तो ये वाला, यहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा इसका डार्क वाला करना है तो हम इसका यहाँ पे जो कलर है हम वो उठा लेते हैं। इसको आके हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आके अगर मैंने इसको देना है, इसको मैंने कलर देना है। अच्छा, अब मैं इधर आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कस्टम कलर होते हैं। हम कस्टम कलर सेट कर सकते हैं अपने, कि ये वाला जो कलर है ये हमारा प्राइमरी कलर है। जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आपकी वेबसाइट एक या दो फ़ॉन्ट में या एक या दो कलर्स में बन रही होती है, जो आपकी पूरी वेबसाइट में यूज़ हो रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपकी वेबसाइट के ऊपर एक आपकी वेबसाइट अच्छी दिख रही होती है, क्योंकि वो एक ही कलर में बनी होती है। अगर आपकी वेबसाइट रंग बिरंगी कलर में बनी हो तो बहुत ज़्यादा, यानी कि कहीं पे कोई कलर कहीं पे कोई कलर, तो वो अजीब सी ना फील दे रहा होता है। अब हमने ऐसा तो नहीं करना। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, मैं रिसेंटली बनाई थी, असद। अच्छा, ये देखें, ये वेबसाइट है, ये एक क्लाइंट के लिए मैंने बनाई थी। एक मिनट, ये लोड हो जाए ज़रा। हाँ जी, अब ये देखें, अब इसके अंदर जो हमारे पास कलर्स आ रहे हैं वो कैसे क्या आ रहे हैं, कि इसमें ब्लैक, ये सॉरी, रेड है, उसके बाद वाइट है, और थोड़ा थोड़ा कहीं पे ब्लैक है। तो ये तीन कलर्स को मिला के ये वेबसाइट बनाई गई है। अगर आप इस वेबसाइट की ये देखें ज़रा, इसकी थोड़ी सी अगर हम देख लेते हैं कि इसकी स्लाइडिंग देख लेते हैं, देखें अबाउट मी के ऊपर ऐसे स्लाइड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता जाके आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कैसे इस चीज़ को हमने बनाना है। कहाँ पे गए हम, अच्छा जी यहाँ पे आ रहे थे। अब देखें, मैंने आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको बताना था कि कैसे आप इसके एक ऐसे कस्टम कलर्स या ग्लोबल कलर जिसे कह लें, आप वो सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब मैंने अगर कलर सेट करना है, मैं इसके स्टाइलिंग पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आके ये मेरे पास एक छोटा सा सेटिंग का बटन आ रहा होता है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक ग्लोबल कलर्स का मेरे पास इधर ऑप्शन ओपन हो गया। अब यहाँ पे आके मैं कस्टम कलर्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आके ऐड कलर पे क्लिक करूँगा। जो मैंने इसको नाम देना है, जैसे मैं इसको कह देता हूँ मेन कलर। ठीक है, मेन कलर का मैंने इसे नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आके मैं इस पे आके मैं उस कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये जो है ये मैंने इधर सेव कर लिया और मैं इसे आके यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। अब वो कलर जो है मेरा सेव हो गया होगा। बैक टू एडिटर चले जाते हैं। अब हम वापस एडिटर के अंदर वापस आ गए हैं। अब अगर मैंने वो कलर यूज़ करना है, क्योंकि मैंने बार बार लगाना है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो स्पीड होती है वो आपकी जो आपकी डिज़ाइनिंग की स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे ये मेरे पास आ गया मेन कलर, ये देखें यहाँ पे ये वाला जो कलर हमने यहाँ पे सेट किया था वो हमारे पास आ गया हुआ है। इसी तरह जो आपके पास फ़ॉन्ट्स होते हैं, आप फ़ॉन्ट्स के साथ भी यही कर सकते हैं। अगर आपने कोई कस्टम फ़ॉन्ट इस पर ऐड करना है, या आपने कोई ऐसा फ़ॉन्ट रखना है कि जी मेरा प्राइमरी फ़ॉन्ट जो है, जैसे यहाँ पे अभी रोबोटो है, ठीक है, रोबोटो भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है। दूसरा सेकेंडरी रोबोटो स्लैब। चले हम इसको नहीं छेड़ते, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी जो इसका साइज़ वगैरह होगा, हमने कुछ बड़ा छोटा करना, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। अब ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप एक फ़ॉन्ट को और कैसे आप एक कलर को, आप उसको कस्टम कलर्स अपने जो होते हैं वो आप सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के मुताबिक। अब इमेज की और सेटिंग देख लेते हैं और क्या आता है हमारे पास। एक मिनट, सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करना था। ये इमेज आ गई, उस पर कंटेंट, ये, हाँ, इसमें ये आ गया। उसके बाद पैडिंग और मार्जिन, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। पैडिंग और मार्जिन का उसके ऊपर कोई मोशन इफेक्ट लगाना है। चले मैं आपको यहाँ पे एक मोशन इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ, जैसे हमने इस वेबसाइट के ऊपर मैंने लगाया हुआ था। इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश। अच्छा, अब ये देखें, ये इसके ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है, साइड से स्लाइड होके इस तरफ को आई हैं। तो हम इसके ऊपर भी लगा के देख लेते हैं। अपने इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर लगा के देख लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अभी इसके ऊपर, क्योंकि हम लगा रहे थे। यहाँ पे आके इधर मैं सेटिंग्स के ऊपर आता हूँ। जब भी मैं कॉलम के ऊपर लगा रहा हूँ, कंप्लीट कॉलम पे, आप इमेज के ऊपर भी इसके ऊपर मोशन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो कंप्लीट कॉलम पे अगर लगाता हूँ मैं, यहाँ पे आके एंट्रेंस एनिमेशन है और यहाँ से मैं कर लूँगा इसे फेड इन लेफ्ट, अच्छा फेड इन राइट करना है, सॉरी, अब फेड इन राइट, क्योंकि यहाँ से इस इमेज में आना है। और ये जो है इसके ऊपर भी मैं लगा सकता हूँ। इसके मैं कंप्लीट कॉलम पे लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें मल्टीपल आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर जो इसकी चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं अगर मोशन इफेक्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे आके एंट्रेंस पे मैं इसको कह दूंगा फेड इन लेफ़्ट। तो ये लेफ़्ट से और इधर से ये ऐसे करके लोड होगा हमारे पास। अब इसका टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा आ रहा है, हम टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम 45 रख लेते हैं टेक्स्ट के साइज़ को। और उसके बाद हम इसकी लाइन हाइट को चलिए इतने रहने देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसको छेड़ने की अभी। तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब अगर यहाँ पे मैं एक और काम करना चाहता हूँ, मैं अपने कॉलम की
विड्थ वगैरह सेट करना चाहता हूँ या उसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, ये अभी इतना सा है तो इसीलिए हमारे पास ये ऐसे का शो हो रहा है और कुछ इसमें हमारे पास नीचे नहीं आ रहा। और उसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे बटन ऐड करना है, चले हम आज बटन भी पढ़ लेते हैं। ये मैंने इसमें बटन ऐड करना है। अब बटन की जो स्टाइलिंग है वो भी मेरी इसी कलर की होनी चाहिए क्योंकि वही अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन तो अच्छा लगेगा नहीं। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने इनर सेक्शंस पढ़ लिया था, हमने ये पढ़ लिया, हमने टेक्स्ट एडिटर को, अच्छा टेक्स्ट एडिटर भी देख लेते हैं, वो भी सेम चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके अलावा हम बटन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको पढ़ लेंगे। अब आगे देख लेते हैं हमारे पास बटन की जो सेटिंग है, इसको हम कह देते हैं क्लिक हेयर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये अगर कोई लिंक लगाना है उसके ऊपर तो यहाँ पे है ऐसे उसके ऊपर लिंक लग जाएगा। उसके अलावा स्टाइलिंग में आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे स्टाइलिंग में जो इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट है वो रोबोटो ही है तो उसको वैसे रहने देते हैं। इस पे भी होवर के ऊपर आप एनिमेशन लगा सकते हैं कि आप बटन के ऊपर होवर करें तो क्या वो करे। तो देखें जैसे इसके अंदर ये श्रिंक वाला इसमें इफेक्ट्स आ रहा है। तो अगर तो लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना तो ना लगाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट का कलर आ रहा है। टेक्स्ट का कलर मैं इधर वाइट ही रहने देता हूँ। जो ये वाला कलर है हमारे पास, इसको आके हम अपना जो मेन कलर हमने जिसका नाम रखा था वो कर लेते हैं। उसके अलावा हम होवर के कलर भी इस पर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक मज़े का इफेक्ट बना के दिखाता हूँ इसके ऊपर। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम आके जब होवर करें तो होवर करने पे ये होना चाहिए कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और जो मेरे टेक्स्ट का कलर है वो ये वाला हो जाए। तो उसमें क्या होगा, देखें ये टेक्स्ट का कलर है, यहाँ पे आके हम इसे कह लेंगे मेन कलर। ठीक है, अब ये देखें अभी ये गायब हो रहा है और जो बैकग्राउंड इसका है, ये बैकग्राउंड सॉरी ये वाला जो कलर है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अभी क्या होता है, अच्छा जी एक मिनट रुकें, कहाँ गई उसकी सेटिंग, होवर के ऊपर ये ऐसे आ गया। और बॉर्डर कलर हम देख लेते हैं, इसको भी मेन कलर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्लासिक के ऊपर आके इधर आके आपने क्या करना है, आपने इसका जो कलर है वो आपने सारा ख़त्म कर देना है। क्या किया मैंने यहाँ से बैकग्राउंड टाइप, अब ये जो है इसमें देखें बैकग्राउंड के ऊपर कलर है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड के ऊपर कलर लग रहा है। अब इसके ऊपर मैंने आके इधर क्लिक किया और मैंने क्या करना है कि ये जो है मैंने आपको बताया था कि ये उसकी कलर की ट्रांसपेरेंसी होती है। तो अगर हम इसको बिल्कुल ही ऐसे ख़त्म कर दें तो अब देखें हमारे पास जो इफेक्ट बनेगा वो ऐसे का इफेक्ट आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर हमारे पास कलर आ जाना चाहिए था, बॉर्डर का पता नहीं क्यों नहीं कलर आया यहाँ पे। इसको दोबारा लगा के देख लेते हैं। अच्छा, शायद बॉर्डर अभी लगा नहीं है इसलिए नहीं कलर आया होगा। तो यहाँ पे आके हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं। देखिए बॉर्डर टाइप अभी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है तो इसे मैं कह देता हूँ सॉलिड। अब अगर मैंने इसे सॉलिड किया है, अच्छा इसको हम, ये और कोई कलर है, इसको ना हम वापस से कर देते हैं। हाँ, अब देखें अब उसके नीचे वो वाला आ रहा है। अब यहाँ पे आके हम अगर इसके बॉर्डर के ऊपर कलर लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगेगा। ये बॉर्डर की आ रही है यहाँ पे हमारे पास जो सेटिंग आ रही है। अगर हमने बॉर्डर का टाइप चेंज करना है तो वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हम उसको सॉलिड रहने देते हैं, वो ज़रा सही लग रहा था। और इसको हम कर लेते हैं जी 1 कर लेते हैं, या 0 हो गया, 1 कर लेते हैं बस। ये लें, इतना सा लाइट सा ज़रा अच्छा लगता है। अब उसके अलावा हमने इसको जो कलर देना है, यहाँ पे वाइट आ रहा है, नहीं वाइट तो नहीं देना, हमने इसको जो मेन कलर देना है वो ये वाला देना है। तो अब ये देखें जैसे ही हमने इसके ऊपर होवर किया तो होवर करने से उसके बॉर्डर के ऊपर ऐसा कलर आ गया और दरमियान अंदर वाले टेक्स्ट का कलर हमारे पास चेंज हो गया है। अब इसको अगर हमने इसका भी रेडियस बनाना है जैसे हमने इस इमेज का बनाया था तो वो भी बना सकते हैं हम। इधर ही आके मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके बॉर्डर रेडियस के ऊपर मैं थोड़ा सा दे देता हूँ इसे बस। ये तो ज़्यादा हो गया, हमने इसको लाइट ही रखना, इतना ज़्यादा नहीं रखना। तो ये देखें ये आपके सामने एक इफ़ेक्ट सा बन के आ गया है। अब अगर हम देख लेते हैं कि ये हमारी जो है ये मोबाइल या टैब के लिए भी सही है कि नहीं। तो ये देखें यहाँ पे बहुत साइड साइड पे लगा हुआ है तो ये ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसकी सेटिंग अब कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आके दोबारा से पहले सेक्शन को हमने साइड से पैडिंग देनी है। यहाँ पे आके हम इसको ख़त्म कर देंगे, इधर भी टॉप के ऊपर 5 दे लेंगे, साइड से हम इधर 4 रख लेते हैं और इस वाली साइड से भी हम सॉरी ये जो बॉटम है इसको भी 5 दे दूँगा और इधर से लेफ़्ट से आके हम इसको भी 4 कर देंगे। अब ये जो आपका टेक्स्ट है इसका साइज़ थोड़ा सा अगर हम छोटा कर लें, जहाँ पे हमने पहले 45 रखा था अब इसको हम कर लेते हैं 40 तक करके देख लेते हैं। चलें 40 पे भी ये सही लग रहा है। और ये वाला जो है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर का जो हमारे पास आ रहा है, मतलब इसकी जो टाइपोग्राफी आ रही है इसको हम कर लेते हैं जी तकरीबन, इसको हम 17 नहीं चलें 15 तक कर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे इमेज आ रही है, यहाँ पे इमेज ऊपर
को गई हुई है। तो इस इमेज को भी हमने अब क्योंकि सेंटर अलाइन करना है तो यहाँ से आके कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद वर्टिकल अलाइन पे आके यहाँ पे मैं मिडिल पे करूँगा, तो ये देखें मिडिल में हमारे पास इमेज आ जाएगी। और ये जो बटन है ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, अब हम इस बटन को भी थोड़ा वो कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसकी, क्योंकि हमने इसमें एक और चीज़ होती है इसकी स्टाइलिंग में, इसकी जो पैडिंग होती है। अब इसकी पैडिंग को कैसे देखें, अब ये ऐसे का आ रहा है, अगर मैं इधर कर देता हूँ जैसे टॉप से मेरे पास जो हो वो 10 टॉप से हो, राइट से 5 हो जाए, फिर उसके बाद बॉटम से 10 हो जाए और यहाँ से आगे 5 हो जाए, तो हमारे पास ऐसे का अभी बन रहा है। लेकिन ये ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, हम चलें इसको इक्वल करके देख लेते हैं, हम इसको भी 10 कर देते हैं तो शायद तब थोड़ा सा अच्छा लग जाए। ठीक है, अब अगर इसको हमने ऊपर लेके जाना है तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए मतलब ये देखें ना इधर और इसमें काफ़ी फ़र्क सा आ रहा है, तो हमने इसे ऊपर लेके जाना है, हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव में मार्जिन दे लेंगे। हम ये वैसे सारी मैंने ख़राब कर दी, हम इसको ना वापस से उसी के ऊपर ले आते हैं। वापस लाने के लिए हम यहाँ पे आके मैं बैक स्पेस दबा देता हूँ, तो ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग थी वो सेट हो गया। और यहाँ पे आके इसको अगर मैं नेगेटिव मार्जिन देता हूँ इस एलिमेंट को, ये मार्जिन आ गया, इसको मैंने बॉटम से नहीं सॉरी टॉप से हमने देना इसे, ये देखें तो ये क्या हुआ, ये बटन थोड़ा सा ऊपर को स्लाइड कर गया हमारे सामने, ठीक हो गया। अब और उसके अलावा क्या आ जाता है हमारे पास, उसके अलावा अगर हम इसको मोबाइल के लिए देख लेते हैं तो मोबाइल के ऊपर ऐसे आ रहा है, मोबाइल पे आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप हर चीज़ को सेंटर लाइन ही रखें। अब सेंटर लाइन करने के लिए यहाँ पे आके इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है, जो हमारी हेडिंग है इसको हम इसको भी यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, और जो बटन है हमारे पास उसको भी हम यहाँ पे आके सेंटर लाइन कर देते हैं, ठीक है। और इमेज आपके पास ऐसे आ रही है, तो ये मोबाइल का व्यू आ गया। अब अगर टेक्स्ट आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो टेक्स्ट को आके हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 40 है तो इसको मैं 35 कर लेता हूँ, ठीक है। 35 का मेरे पास ये हो गया। इसका जो अब देखें ना, अब जैसे यहाँ पे मैंने अगर अपना ये टेक्स्ट कलर आ गया, अगर मैं इसका अपना कोई यहाँ पे ग्लोबल फ़ॉन्ट सेट कर लेता तो मेरी जितनी वेबसाइट बनी थी वो मेरी उस सेम फ़ॉन्ट के हिसाब से बन रही होनी थी, ठीक है। तो ये आपके पास होता है जी। हमने क्या कर लिया, आज हमने क्या पढ़ा है, हमने इमेज को पढ़ लिया, इमेज की सेटिंग को देख ली, और टेक्स्ट एडिटर उसके अंदर बस कुछ नहीं रह गया, ये मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज़ हो गया, मोबाइल के ऊपर भी अगर हम इसे खोलेंगे तो वो सही तरह खुल जाएगी हमारे पास। एक और काम कर सकते हैं, अगर आपने इस सेक्शन को बड़ा करना है तो इस सेक्शन को बड़ा करने के लिए यहाँ पे आके आपने हाइट वाले कॉलम को आपने आके कर लेना है मिनिमम हाइट, और यहाँ से आके आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फुल उसके ऊपर सेक्शन के ऊपर करना है या फुल इसको, अगर आप चलें हम इसको 550 कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना भी हमारे पास जो है वो सही लग रहा है, इतना बुरा तो नहीं लग रहा। और इधर आके जो भी आपने लिखना है, अपना कोई टेक्स्ट लिखना है किसी किस्म का, वो आप इसमें यहाँ पे आके लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो छोटी सी, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट एडिटर को देख लिया, हमने हेडिंग को देख लिया, हमने इमेज की सेटिंग को देख लिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं बिल्कुल भी ना रुकूँ और हर रोज़ ही मैं वीडियो बनाऊँ। मुझे पता है काफ़ी एक वो है, ज़िम्मेदारी वाला काम है हर रोज़ वीडियो बनाना, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से, वरना एक दिन के बाद तो ज़रूर आपको मतलब एक हफ़्ते में 3 वीडियोस इंशाल्लाह बन जाया करेंगी। एक और काम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास अगर बटन आ रहा है, अब बटन के आगे हमने कोई आइकन लगाना होता है तो आइकन भी लगा सकते हैं। ये देखें हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन्स आ रहे हैं, मैं इधर के लिए मैं एरो का लगा देता हूँ, ये वाला, या फिर हम लगा लेते हैं ये वाला एरो कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी जो आ रहा है अभी इसके पीछे आ रहा है, अगर मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे आफ्टर हो जाए तो वो क्लिक हेयर के आगे, ये देखें काफ़ी अच्छा सा लग रहा है ये व्यू। तो यही था आज की हमारी वीडियो में, इसको हम अपडेट कर देते हैं और यहाँ से आके एक दफ़ा इसे प्रीव्यू कर लेते हैं। अब प्रीव्यू करने पे ये आपके सामने जो एंड रिज़ल्ट आया वो ये आया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा आ रहा है, टेक्स्ट को हम बड़ा कर लेंगे, कोई नहीं। और कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।